या हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भगदड़ हुई है, क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? देखिए, कारण उसका भगदड़ का ये रहा है कि बहुत अधिक संख्या में लोग संगम नोच पर उपस्थित हो गए। और गलती ये भी है कि हम लोगों ने जो प्रचारित किया, प्रशासन ने भी जो प्रचार किया, उस संगम नोज को ही महत्व दिया गया कि केवल वहीं पर स्नान किया जाए। जितने घाट बने हुए थे, अगर सबको समान व्यवहार से देखा जाता और सबकी महत्ता बताई जाती कि प्रयाग के किसी भी घाट पर स्नान करने का वही महत्व होता है, तो संगम पर इतना ज्यादा भारी भीड़ का दबाव नहीं होता। सेल्फी लेने के चक्कर में कुछ नवयुवकों ने 2 बजे अमृत स्नान को सबसे पहले कर लेने के चक्कर में दौड़ लगाई है और वहां पर सोए हुए जो लोग हैं उसके नीचे भीड़ ने उनको कुचल दिया और इससे उन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मुझे लगता है कि भगदड़ का कारण मात्र इतना है कि एक जगह पर अत्यधिक भीड़ हो जाना और फिर उस भीड़ ने सोए हुए लोगों को अपने पैरों तले रौंद दिया, जिससे ये घटना घट गई है। संगम नोज ही नहीं, अन्य जगहों पर भी भगदड़ हुई, तमाम लोग मारे गए, लेकिन सरकार आंकड़े छुपाती रही। नहीं, ऐसा नहीं है। संगम नोच के आसपास ही, झूसी के पास, झूसी और संगम, उसका जो पूरा एरिया है, घटनाएं वहीं पर हुई हैं। क्योंकि अत्यधिक भीड़ हो गई, चारों तरफ से लोगों ने आकर के उस रास्ते को जाम कर लिया और जाने का रास्ता कहीं पर नहीं मिला। जो लोग वहां पर सो रहे थे उनको हटाया जाना चाहिए था। प्रशासन से ये चूक हुई कि वहां पर लोगों को सोने नहीं देना चाहिए था। जो लोग वहां पर सोए हुए थे उन्हें लगता था कि 2 बजे का समय आएगा, अमृत काल में हम सबसे पहले स्नान कर लेंगे। तो आंकड़ों को छुपाने का कार्य नहीं किया गया है। हाँ, अन्य लोग आंकड़ों को दिखा करके कुंभ को बदनाम करने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने आंकड़े हैं सरकार ने उन आंकड़ों को बताया है। जितने घायल हैं अस्पताल में स्वयं जाकर के मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों का हाल चाल लिया है और मुख्यमंत्री स्वयं खड़े होकर के एक पैर पर उस मेले को दिव्य, भव्य, अकल्पनीय और अद्वितीय बनाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने किसी प्रकार का कोई आंकड़ा छिपाया। सनातन में वीआईपी कल्चर कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सनातन में कोई वीआईपी नहीं होता है और मुख्यमंत्री जी ने कह रखा था कि जितने भी हमारे अमृत और शाही स्नान है उस अवसर पर कोई भी वीआईपी नहीं आएगा। और आप सब जानते हैं कि चाहे वो बसंत पंचमी का, चाहे वो मौनी अमावस्या का स्नान रहा हो, कोई भी वीआईपी उस दिन मूवमेंट नहीं हुआ। उस दिन क्या, उसके 1 दिन 2 दिन पहले भी कोई भी वीआईपी का मूवमेंट नहीं हुआ। और वीआईपी के लिए अलग से हाल स्नान घाट बनाए हैं। मेले में वीआईपीओं का प्रवेश नहीं होता था, वो प्रयाग के उस किनारे से आते थे और स्नान करके वापस चले जाते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि वीआईपी कल्चर किसी भी प्रकार से मेला को डिस्टर्ब कर रहा था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद जी ने सनातनियों के प्रति संवेदना जताते हुए योगी से इस्तीफा तक मांग लिया, तो किस नजरिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी शंकराचार्य और धर्माचार्य को किसी भी नेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। अपनी बात, अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर अपने विचार रखने का अधिकार तो शंकराचार्य को है या किसी भी साधु महात्मा को है। पर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मुख्यमंत्री से, राजनेता से कोई भी धर्माचार्य इस्तीफा नहीं मांग सकता है। और इस्तीफा मांगना ही था तो उनको अखिलेश यादव से मांगना चाहिए था, जिन्होंने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। तब उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा और आज इतनी बड़ी क्राउड को, इतने 40 करोड़ लोगों को संभाल करके दिव्य भव्य इस कुंभ, जो उत्तर प्रदेश को विशिष्ट पहचान पूरे विश्व में दिलाने के लिए मोदी और योगी सरकार ने मिलकर के अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि इस्तीफा मांगना शंकराचार्य का काम नहीं है। शंकराचार्य के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया में लगातार उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं और सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे जहां अन्य पोस्ट आती हैं तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होते दिख रहा है। ऐसा नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं है। मनुवादी कह करके हम लोगों को गालियां दी जा रही हैं। आप उठा करके फेसबुक और डिजिटल सोशल मीडिया देख लीजिए, कहां पर कोई ब्लॉक करता है। साधु महात्माओं का अपमान किया जाता है, आप देख लीजिए, देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी ये भारतीय परंपरा और संस्कृति नहीं है कि किसी भी संत को अपशब्द कहा जाए। जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं, प्रशासन को और सोशल मीडिया के जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को ब्लॉक करें। फिर चाहे वो मनुवादी कह करके गाली दे रहे हों, चाहे वो शंकराचार्य को गाली दे रहे हों, चाहे वो जातिवाद को लेकर के गाली दे रहे हों, ऐसे जो तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शंकराचार्य जी ने कहा कि मुझको धमकियां मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो सर्वोच्च पद पर हैं। धर्म की एक मर्यादा है इस भारत में और भारत सदैव धर्मशील रहा है। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई धमकी दे रहा है तो सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
तमाम साधु संत भी बटे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ शंकराचार्य के पक्ष में तो कुछ सत्ता के पक्ष में, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य है ही नहीं, फर्जी है। नहीं, ये तो धर्म संघ का विचार है कि जब साधु संत महात्मा बैठेंगे, कमेटी बैठेगी और फिर विचार करेंगे कि कौन असली है कौन नकली है। लेकिन अगर मोदी सरकार और योगी सरकार ने इस दिव्य भव्य कुंभ को इतना बृहद स्तर पर इसकी व्यवस्था की है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और जो सच्चाई हो संत को उसके साथ खड़े होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि दो धड़े में बटे हैं, पर मुझे लगता है कि सच्चाई के साथ खड़े होकर के और सत्य की परंपरा का निर्वहन करना ही एक सच्चे साधु का कार्य है। जिस तरह से शंकराचार्य लगातार आंदोलन चला रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, और वो जो अवैध स्लॉटर हैं उनको पूरी तरह से बंद करने के लिए, गौ हत्या रोकने के लिए, तो इस पर आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल ठीक है, मैं समर्थन करता हूं इस बात के लिए। इस देश में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और आज से नहीं, पुरातन काल से, चाहे स्वामी करपात्री जी महाराज रहे हों, चाहे शंकराचार्य जी रहे हों, और आज तक गौ हत्या के विरोध में आंदोलन होते आए हैं। इस देश में जब तक गौ माता का एक भी रक्त जमीन पर गिरता रहेगा तब तक ये देश समृद्ध नहीं हो सकता है, इस देश में शांति और आनंद नहीं आ सकता है। तो सनातन धर्म की मां कही जाने वाली का वध किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस कार्य के लिए मैं शंकराचार्य जी का समर्थन करता हूं। गौ हत्या आंदोलन रोकने के लिए मैं नहीं, मुझे लगता है पूरा भारत साधु समाज इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ा है। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया है कि रोज सैकड़ों गायें कट रही हैं और भाजपा के ही नेता का स्लॉटर हाउस है जिसमें काटी जा रही हैं। ये जांच का विषय है, ये इस पर मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो तथ्यों के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, या समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, भारत की जो अस्मिता माँ गऊ हैं उनकी किसी भी प्रकार से हत्या नहीं होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।